Assalamualaikum guys, this is Nisar here and in this video I'm gonna talk about how you can start speaking about your past. Like you did something yesterday, day before yesterday or a long back and somebody is telling you the same thing, or you have been to a picnic with your friends and your friend is telling you, can you tell me about that day? So how can you start, okay, and how can you speak about your past things? So all the things will be discussed in this video. I want you to stay connected throughout the video so that you may get fully benefited. So चलिए देखते हैं आज का वीडियो क्या है. Today's video is all about past things. Like that's why I have written here yesterday routine, because it's in past, so that you can get a clue that how we can talk about past things. Then after you would have no problem. उसके बाद आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है. तो आज का वीडियो मैंने सिंपलीफाई करके रखा है आपके लिए 3 चीजों में. पहली चीज आई प्लस एक्शन, लाइक इट्स द स्ट्रक्चर फॉर पास्ट. पास्ट जो जैसे बोला जाता है ना, उसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है. तो उसको क्या करेंगे, ये मैंने लिखा यहाँ ने एक्शन सेकंड. एक्शन सेकंड यहाँ पे क्या है, जो प्रीवियस वीडियो मेरा था उसमें भी मैंने आपको लिखा था V1 is equal to action, V2 is equal to action 2. It means it's V2 here. That means यहाँ पे है वर्ब की सेकेंड फॉर्म. V3 ऑब्वियसली, ठीक है ना, एक्शन थर्ड होगा. और V1 प्लस ING इज इक्वल टू एक्शन प्लस ING, वो तो क्लियर है. अब आप बोलोगे यहाँ पे आई क्यों लगा. आई क्योंकि मैं अपने बारे में बोलूँगा तो आई से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना. अगर मैं आपके बारे में बोलता तो यू से स्टार्ट करता, या किसी लड़के के बारे में बोलता ही से, या लड़की के बारे में शी से, 2 बंदों के बारे में बोलता वी से, 2-3 बंदों के बारे में तो दे से, ठीक है ना. तो ये आपको पता है, ठीक है. इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. आई प्लस सेकेंड फॉर्म लगाना है तो आप अकॉर्डिंगली बोल सकते हो, ठीक है. उसके बाद जो दूसरी चीज़ है ना, वो मैंने रखा है यहाँ पे कनेक्टर्स, ठीक है. कनेक्टर क्या होता है वो मैंने बोलता रहता हूँ अपने वीडियोस में. कनेक्टर वो चीज़ होती है जो हमें जोड़ देने में मदद करे. सपोज कि इस स्ट्रक्चर से हम एक बात फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, एक सेंटेंस बनाते हैं. इसका मतलब हमने एक बात बोली, तो उस बात को दूसरी बात से कैसे मिलाए, वहाँ पे हमें ये चीज़ें मदद करती है. ये चीज़ जोड़ने में मदद करती है दूसरी बात से. सपोज कि यहाँ पे मैंने 2-3 कनेक्टर्स आपके लिए लिखे हैं, तो आप देख लीजिए इन कनेक्टर्स को. आफ्टर दैट सिंपली उसके बाद कोई आपने बात की स्ट्रक्चर से, उसके बाद आप बोलते उसके बाद मैंने ये किया, इसके बाद मैंने वो किया, ये किया, ठीक है ना. तो ऐसे ऐसे आप आगे आगे चलते हो. देन, ठीक है ना, देन भी इट्स सिमिलर लाइक एंड, ठीक है ना, आल्सो. तो उसके बाद देन, इसके बाद मैंने ये किया, फाइनली, ठीक है ना. कोई आप स्टोरी बोल रहे थे तो आखिर में आप फाइनली कहीं पे ऐड कर रहे हो, क्योंकि ताकि अपने ऑडियंस को आपको पता चल जाए कि ये आखिर बात बोल रहा है, ठीक है ना. तो उस चीज़ को कनेक्ट किया जाता है फाइनली. तो सिचुएशन के हिसाब से कनेक्ट किए जाते हैं ये कनेक्टर्स. सिंपल. मोर ओवर, इसके अलावा, एज वेल एज, ये भी साथ साथ में, एंड, और, मीनवाइल, इसी दौरान, आल्सो, एंड देन, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको पता है सिचुएशन के हिसाब से फिट होती है. यू नो दैम बेटर, कि मतलब कहाँ कहाँ पे फिट करना है, कैसे फिट करना है. बट अगर आप बिगिनर है और आपको प्रॉब्लम आ रही है ये कनेक्टर कनेक्ट करने में, तो आपको नहीं करना है, ठीक है. क्या करना है आपको, खाली आपको एंड ज्वाइन करो, आल्सो करो ज्वाइन, आफ्टर दैट देन करो ज्वाइन, ताकि आप थोड़ा बूस्ट अप हो जाओ. उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि जब आप एडवांस में जाओगे ना, तो देयर आर इनफिनाइट कनेक्टर्स दैट यू कैन कनेक्ट एट डिफरेंट प्लेस. देयर आर कनेक्टर्स फॉर टाइम, सिचुएशन, एडिशन, कंक्लूजन, ओके, सीक्वेंस. सो वी हैव डेफिनेट कनेक्टर्स फॉर डेफिनेट थिंग्स. तो इन चीज़ों का अगर आपको इस्तेमाल आप पता आया कि मतलब इनको कैसे करना है, इनको जोड़ देने के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं. तो हो गई 2 चीज़ें. यहाँ पे हमने कोई बात बोली, उसके बाद एक बात बोली, इन चीज़ों से हम उन बातों को कनेक्ट कर सकते हैं. अब आप बोलोगे ये एक्शन जो है ना, एक्शन में क्या क्या आता है, वही मैंने आपके लिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट लाया है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके और आसान करके, ताकि आप परेशान ना हो जाओ कि मतलब ये एक्शन क्या आता है, इसमें क्या आता है. तो पहली एक्शन देखते हैं. ठीक है, पिछली वीडियो में अगर आपने देखी होगी वहां पे ये जो यहाँ ना,
ये जो एक्शन वर्ड्स थे ना, ये सब थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। यहाँ पे मैंने एक्शन V2 लिया है, इसीलिए सब आप फॉर्म जो भी देखोगे ना, जिस चीज की भी देखोगे वो V2 से होगी। तो वहाँ पिछली वीडियो में मैंने लिखा था वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। वेक का सेकंड फॉर्म होता है वोक। सिमिलरली आप सभी फॉर्म्स में देख सकते हो, ठीक है। जैसे प्ले, अगर प्रेजेंट में बोलते तो प्ले बैडमिंटन विथ फ्रेंड्स, लेकिन पास्ट की बात चल रही है तो प्लेड बैडमिंटन विथ फ्रेंड्स, ठीक है। प्ले की सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। डेकोरेट है एक्शन, डेकोरेट द रूम, मैंने लिखा है डेकोरेट द रूम क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा ना मतलब पास्ट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से ऑलवेज बोलना होता है। डू द एक्सरसाइज, अगर प्रेजेंट फॉर्म होती है डू द एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ हम पास्ट की बात करो तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड द एक्सरसाइज। हैव ब्रेकफास्ट, हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड ब्रेकफास्ट। पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म से जाना है। प्रेजेंट की करते तो V1 से होता है, ठीक है ना, हैव ब्रेकफास्ट। कुक फूड, पास्ट की बात करें तो कुकड फूड, सॉरी कुकड डिनर। टुक ब्रांच, अगर प्रेजेंट की बात होती तो टेक ब्रांच होता है। अभी पास्ट की बात कर रहे हैं हम, पास्ट में कैसे बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से ऑलवेज बोलना होता है। टेक की सेकंड फॉर्म होता है टुक। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। So it's really necessary. Until and unless you are not keeping this in mind, so you cannot talk about past things. Took branch. अब आप बोलोगे branch, branch word actually निकला है दो words. It's a portmanteau word, mixture of two different words. जब आप सुबह सवेरे उठते हैं उसको बोलते हैं breakfast, okay? सुबह उठते ही breakfast करते हैं हम, and जो दोपहर को हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं lunch. So it's a mixture of two different. So these words, two words like breakfast and lunch, that's called a brunch. Breakfast starts with B, that's why it starts with B, and lunch brunch, okay. Breakfast plus lunch, and the meal that we take in between breakfast and lunch, that's called a brunch. Read novel, okay. read का read ये होता है, but we have to pronounce it as read, okay. Fed my baby, okay. इसका होता है फर्स्ट फॉर्म feed and second is called fed, okay. Listen to news and second form of listen is listened. Watered, ठीक है, water the plants, and I have written here water the plants क्योंकि we are talking about past. Fought with neighbors, first form is fight and second form is fought, okay. Rode the bicycle, ride the bicycle, bicycle चलाना, and rode the bicycle, rode is second form because we are talking about past. Drove car, actually the action is drive car, okay. If we talk about present, if driving car is our habit, then we say drive car, but we are talking about something past, yesterday, before yesterday, 2 hours ago, 1 minute ago, or a long back, okay. That's why we have written here drove. And there are infinite actions that you can talk about. Many actions are there, okay. बहुत सारी actions होती है जिनको आप देख के, ठीक है, समझ के जो आप लाइफ में कर रहे हो, आपने किया है, तो उन चीज़ों का अगर आपको पता नहीं है कि एक्शन क्या होता है, या आपको पता नहीं है कि उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जो आपने किया है पास्ट में, यू कैन लीव योर कमेंट्स। आप हिंदी में लिख के भेज सकते हो, इंग्लिश में टाइप करके वो हिंदी सेंटेंस में लिख दो, and I will send you answers from here. उनको मैं इंग्लिश करके आपको दूंगा, so that you will just get into the environment of English and you will have no problem in talking about your past things. I hope now all the things are now clear with you. So now how we are gonna connect all the things, the most appropriate thing that you will take from here is how you, now you can connect all the things together, okay. So let's see that how we can connect all the three things together. Because I am talking about myself, that's why I will start with I. I action second form. I action second form because they all come in action second form, okay. I woke up early in the morning. If somebody will tell me, अगर कोई मुझे बोलेगा कल आपने क्या किया,
I will say like this. I woke up early in the morning. I said before I start this video, मैंने ये भी कहा था कि जब एक बात होती है इंग्लिश में उसको जोड़ देना होता है. एंड हियर वी गो विद दिस थिंग. ओके, यहाँ पे हमने जोड़ देना होता है. कोई भी उठा लो. आफ्टर दैट मैंने सिचुएशन बताया, क्योंकि उसके बाद आफ्टर दैट आई played badminton with friends or went to bathroom. Okay, I took a shower, like this way you can say. Then I decorated room, did the exercise, had breakfast, cooked food, took brunch, read novel, fed the baby, listened to music, watched the TV, watered the plants, fought with neighbors, rode bicycle, drove car. And you can talk about different things. I have written these things here, but there might be different going in your life, and you can talk about those things. There's no problem. Okay, there is no harm talking about that thing. And more than this, what I can say, as I told you earlier, like if you have problem, okay, in naming your actions in English, I'm always here for you. You can leave your comments. I will definitely reply back for your answer. Okay. And moreover, don't go anywhere. Just I want your favor. You can leave your comments in the comment section below. And if you like my video, do comment, share, and subscribe my channel. More than this, what I can say. So this is it for today. Thank you guys. Thank you for watching the video.